हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर, लेट अस स्टार्ट विथ सम एनर्जी रीडिंग एंड ये होगा आपका आने वाला 24 आवर्स। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उस समय से शुरू करके आने वाला 24 घंटा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। एंड यहाँ पे ज़ोडिएक साइन वगैरह कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे कोई भी देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी ऐसा फैक्टर काम नहीं करेगा। अगर मैसेजेस रेजोनेट कर रहा हो तो जानना ये आपके लिए है, ठीक है। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन एज ऑलवेज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी व्हाट स्पिरिट हैज़ फॉर यू गाइस। Okay, starting off we have number 20 flying, ride the wave number 14, gentle gardener number 2, movement number 28, cleaning the house 37। अब नंबर्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि होना ही चाहिए। नाउ एनर्जीज पे फोकस करते हैं गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई सी इज़ दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्शन, मूवमेंट, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ ठीक है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे जो है इज़ दैट आप एक अलग रास्ता ले रहे हो कंपेयर्ड टू दूसरे लोग क्या करते हैं। एंड ये कोई सिंपल सी चीज़ हो सकता है या ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो सकता है कि आपके जगह कोई और होता तो शायद कुछ नॉर्मल सा करता या शायद कुछ ऐसा करता या करती जो कि और 4 लोग करते। लेकिन आप में वो हिम्मत है या आप में वो क्लैरिटी है कि आप वो कर रहे हो जो आपको सही लग रहा है या जो आपके लिए सही है। क्योंकि आई सी हियर दैट आप सारे कॉम्प्रोमाइज़, सारे टाइप ऑफ सैक्रिफाइसेस, सारे टाइप ऑफ जजमेंट या दूसरे लोगों का डिसीजन, दूसरे लोगों का ओपिनियन जो आपके सर पे दिया गया था, डाला गया था, आप काइंड ऑफ उस सारी चीज़ों को ब्रेक करके, तोड़ के अपना असलियत, अपना ओरिजिनलिटी और आप अपने आप को फॉलो करना चाहते हो। आप किसी दूसरे सिचुएशन, दूसरे पर्सन को फॉलो नहीं करना चाहते बस इस कारण से कि लोग क्या कहेंगे, लोगों ने कहा है या 4 और लोग तो यही करते हैं तो मुझे भी यही करना चाहिए, ऐसा नहीं। एंड दिस इज़ एक्चुअली समथिंग गुड बिकॉज ऐसा करने से क्या हो रहा है कि आपके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हैं। काइंड ऑफ आप अपने साथ अलाइनमेंट में जा रहे हो, आपका हायर सेल्फ के साथ आप अलाइनमेंट में जा रहे हो। एंड स्पेशली वो लोग जिन लोगों का कोई हायर लाइफ पर्पस है या आप एक स्पिरिचुअलिस्टिक पर्सन हो, स्पेशली उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतर एक डिसीजन होगा। क्योंकि आप दूसरों से अलग हो अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी जगह पे, तो वो आपका स्ट्रेंथ है, तो वो आपका गिफ्ट है, वो आपका ब्लेसिंग है, वो आपका कोई पनिशमेंट नहीं है। कुछ लोग हैं आप में से जिन लोगों को बचपन से लगता है कि मैं अलग हूँ या मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ या मैं उस ग्रुप में कभी फिट नहीं बैठता या फिट नहीं बैठती हूँ, दूसरे लोगों के जैसा मैं बन नहीं पाती हूँ। मे बी आपने बहुत कोशिशें की हैं, मे बी आप बहुत सारा आपको बहुत ज़्यादा मन भी था कि आप किसी ग्रुप में फिट बैठो, आप कुछ लोगों के तरह बन जाओ ताकि आप उन लोगों के साथ घुल मिल पाओ, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आप नहीं बन पाए, कहीं ना कहीं जाके आप वहाँ पे फिट नहीं हुए। तो ये चीज़ एक्चुअली आपका स्ट्रेंथ है, ये जो सच है ये अभी आपको पता चल रहा है। अभी आपको ये एपिफनी होगा कि थैंक गॉड कि मैं उस टाइम पे उन लोगों के साथ नहीं घुल मिल गई थी या मैं उस ग्रुप का मेंबर नहीं हूँ या मैं इन लोगों जैसा नहीं हूँ। तो अभी तक जो आपको एक प्रॉब्लम लग रहा था, जो आपको एक नेगेटिव चीज़ लग रहा था, अभी से वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये नेगेटिव नहीं, ये आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, आपके लिए एक ब्लेसिंग है। बिकॉज़ आप कुछ बेटर कर सकते हो और 4 लोगों से, ये सच है। आप कुछ बेटर तरीके से
अपनी ज़िंदगी को जी सकते हो, आप कुछ बेटर तरीके से लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ये सच्चाई है। तो आपको ये समझना है, डोंट रन अवे फ्रॉम दिस रियलिटी, ओके, डोंट रन अवे फ्रॉम एनीथिंग, फेस द रियलिटी। अगर आप एक सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे ये करने का मन तो नहीं है पर फोर्सफुली मुझे करना पड़ेगा, फोर्सफुली मत करो उस चीज़ को। अगर आपको लग रहा है कि मुझे डिवोर्स चाहिए तो आपको डिवोर्स चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप ये टॉक्सिक मैरिज में आप और सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो आपको आवाज़ उठाना है, आपको अपने आप को बचाना है। ऐसा नहीं कि चार लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी, बिकॉज होता है, यू नो, आई अंडरस्टैंड। अगर आपको मन है कि मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है तो आप वो करोगे, ओके। सो डोंट लेट जजमेंट्स स्टॉप यू, डोंट लेट पीपल या लिमिटेशंस स्टॉप यू, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अननेसेसरी रिस्क ले लो या आप किसी का बुरा कर दो एंड आप बोलो कि नहीं मुझे तो मन था, ऐसा नहीं। ऑफ कोर्स आपको समझ में आ चुका होगा कि लॉजिकल चीज़ें जो आपके लिए सही है, यू नो, बट इट्स लाइक स्पिरिट इज सेइंग कि डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि वो आपका पावर है एंड उस पावर को यूज़ करना, इस्तेमाल करना, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। Also what I see here is that right now what is required is a little bit of rest. आप लोग बहुत ज़्यादा भाग रहे हो लाइफ में, या तो करियर के पीछे, या तो मैरिज के पीछे, या तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ, ये वो हज़ार चीज़ें। एंड आई फील लाइक दिस इज़ अ टाइम जब स्पिरिट इज सेइंग कि यू नीड सम रेस्ट। स्पेशली कुछ लोगों के लिए ये लाइक लिजिट आपका हेल्थ हो सकता है कि कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि आप प्रॉपर समय नहीं दे रहे हो अपने आप को, प्रॉपर फूड या यू नो स्लीप हैबिट्स नहीं है, वॉट एवर। सो फॉर अ लॉट ऑफ यू स्पिरिट इज सेइंग प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, या फिर आई एम ऑल्सो हियरिंग हेल्थ ऑफ योर फैमिली। सो हेल्थ ऑफ योर फैमिली से मुझे जो फील हो रहा है कि आपकी फैमिली के बीच में लोगों की बॉन्डिंग कैसी है, या आपकी फैमिली के बीच में आपके साथ आपकी फैमिली की, या ओवरऑल सबके साथ सब लोगों की अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है, बॉन्डिंग कैसा है, प्यार कितना है। बिकॉज फैमिली के ऊपर फोकस करने बोला जा रहा है यहाँ पे, बिकॉज फैमिली टाइम इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट होगा। फैमिली के लोगों को आपकी ज़रूरत है, या किसी फैमिली के लाइक फैमिली पर्सन को आपको किसी फैमिली के पर्सन की ज़रूरत हो सकती है। सो यू नो, स्टे इन टच विद फैमिली, या फैमिली में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर है तो उसे एक दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करो, या उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। डोंट सिट विद द मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उससे कोई भी खुश नहीं होगा। लाइक झमेले से कभी खुशियाँ नहीं आती, लेकिन बैठ के बात करो प्रॉपरली। अगर आपको लग रहा है कि कोई कुछ गलत कर रहा है या किसी को कुछ बोलना ज़रूरी है तो बोलो, इवन इफ़ वो पर्सन नहीं सुने, इवन इफ़ वो पर्सन आपको रिजेक्ट करे, इवन इफ़ वो पर्सन आपको और 10 एडवाइस दे दे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपना जो बोलना है, आपको अपना जो क्लैरिटी है वो आपको रखना होगा सबके सामने। डोंट शाई ऑफ, डोंट हेजिटेट। वैसे ही आपके करियर में इस वक्त आपको जो सही लग रहा है, या आपके जो खुद के ओरिजिनल आइडियाज़ है उसे काम पे लगाइए। डोंट थिंक कि अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया, या मेरे आइडियाज़ को अगर नहीं सिलेक्ट किया गया, या फिर अगर मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दैट इज़ नॉट योर चॉइस। लेकिन आपका एक ही चॉइस है कि या तो आप अपनी ओरिजिनलिटी को मेंटेन करें, अपने सच को बोले, अपने आइडियाज़ को काम पे लगाए, या तो बस आप चुप बैठ जाए, जिससे एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अगर आप चुप बैठ जाते हो। सो इट्स बेटर कि यू टॉक अबाउट इट, बिकॉज ऐसी आपके करियर में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बिकॉज आप खुद के आइडियाज़ को काम पे लगा रहे हो, आप अपने तरीके से काम कर रहे हो, यू नो। जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठ के, जो स्टूडेंट्स हैं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना चाहिए, सुबह ये करना चाहिए, वो करना, जो सही है, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये गलत चीज़ है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें सुबह नहीं, जो रात को जाग के ज़्यादा अच्छा पढ़ लेते हैं, या जो शाम को बैठ के ज़्यादा अच्छा पढ़ लेते हैं। तो क्या वो लोग गलत है? नहीं। जो सुबह पढ़ते हैं क्या वो गलत है? नहीं। तो इट्स लाइक दैट कि आपके लिए जो सूटेबल हो आपको वही करना है। डोंट थिंक कि मुझे भी एक पैटर्न फॉलो करना है, मुझे एक रूटीन फॉलो करना है जो चार लोग करते हैं। नो, डोंट हैव टू।
ठीक है। सो डू इट योर वेज, डू इट योर वेज। जो भी करना है अपने तरीके से करो, आपको जो सही लगता है, आपके लिए जो फिट बैठता है, आप उस तरीके से करो। आपको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी का जजमेंट सुनने की ज़रूरत नहीं है। अपने परफॉर्मेंस को खुद जज करो कि क्या मैं कल से बेहतर हूँ। आपको किसी और से बेहतर नहीं होना है, आपको अपने आप से बेहतर होना है। आप कल जैसे थे, आज आपको थोड़ा सा कुछ और करना है लाइफ में, कुछ बेटर करना है उससे, ठीक है। सो आप ये नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप चार लोगों की बातें सुन रहे हो, आप काइंड ऑफ किसी के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को फोर्सफुली किसी जगह पे, किसी सिचुएशन में फिट करने की कोशिश कर रहे हो, जो वर्कआउट नहीं कर रहा है, ऑफ कोर्स। ओके, ओके। ऑल्सो आई सी फॉर सम ऑफ यू एक चेंज आ रहा है आपके लोकेशन में। सो या तो नया घर ले सकते हो आप। आई एम हियरिंग इन द नेक्स्ट 3 months, 3 से 7 महीने के अंदर। या अगर कोई शिफ्टिंग की काम, शिफ्टिंग हो रहा है तो वो हो जाएगा। अगर ऐसा कोई प्लान कर रहे हो या ऐसा कुछ काम आपका ऑलरेडी तय हो चुका है तो वो हो जाएगा, उसे लेके टेंशन मत लो। कुछ लोगों के लिए ये 3 दिन या 3 हफ्ते हो सकते हैं जिन लोगों का सब कुछ सेटल्ड है। बट जो लोग ये सोच रहे हो कि आप मैं अपना घर ले पाऊँगी, या मैं चाहती हूँ घर में इन्वेस्ट करना इस वक्त, तो क्या मैं करूँ या नहीं करूँ, आई फील लाइक यस, अगर आप तैयार हैं तो आप कर सकते हैं। इट विल हैपन फॉर यू। बट आई एम सीइंग अ शिफ्ट ऑफ एनर्जी, शिफ्टिंग लोकेशंस। सो ये आपके काम के सिलसिले में हो सकता है, या मे बी आप पढ़ने जा रहे हो अब्रॉड, या आप आई डोंट नो ट्रांसफ़र ले रहे हो किसी दूसरे ब्रांच में, या आप एक घर को चेंज करके दूसरे घर जा रहे हो। समथिंग टू डू विथ शिफ्टिंग योर जोग्राफिकल लोकेशन जो आने वाला है आपके लिए, ठीक है। सो अगर आप वो चाह रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपके लिए होगा। इट्स हैपनिंग, गुड न्यूज़। ओके, लव के केस में आई सी आप लव मैटर को आप थोड़ा सा आज बैक बर्नर में डाल रहे हो, आप उसे ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे, क्योंकि आपके लाइफ में ऑलरेडी इतना सब कुछ हो रहा है कि लव के बारे में टेंशन लेने की टाइम नहीं है। एटलीस्ट आज के दिन आपका मेन फोकस आप खुद हो, आपकी फैमिली, स्पेशली आपकी फैमिली में कुछ हो रहा है, या फैमिली के लोगों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, उन लोगों के साथ में भी आप कहीं घूमने जा रहे हो, या कुछ प्लानिंग कर रहे हो, या बहुत टाइम बाद कोई मिलने आया है, समथिंग लाइक दैट। सो फैमिली आपका मेन प्रायोरिटी होगा। दूसरा प्रायोरिटी होगा आपका ओवरऑल लाइफ, कि आप लाइफ में एक जगह में सेटलमेंट जा रहे हो, आप लाइफ को एक पैटर्न में लाने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे थोड़ा सा ईजियर हो जाए। आप मेस्ड अप सिचुएशन को निकाल रहे हो, कैलकुलेशंस कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, ताकि आपका हर दिन प्रोडक्टिव जाए, आपका हर दिन ऐसा ना लगे कि वेस्ट हो गया, समय वेस्ट हो गया, या गलत लोगों के साथ बैठ गए, या गलत जगहों पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ये सब चीज़ों से छुटकारा मिले, इस वजह से आप काइंड ऑफ अपने हिसाब से जो आपके लिए सही है वैसा कोई रूटीन या शेड्यूल तैयार कर रहे हो, एंड बस आप काइंड ऑफ क्लीनिंग अप कर रहे हो। मेस क्लीन करना, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा और संवार लेना, थोड़ा सा और सुधार लेना, चीज़ों को इकट्ठा करना कि ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, मुझे ये चीज़ें करने हैं, मेरा प्रायोरिटी क्या है, मैं किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा हूँ, किस चीज़ में थोड़ा सा गलत हूँ या बुरा हूँ। सो आप काइंड ऑफ कैलकुलेशंस पे लगे हो, ताकि आप काइंड ऑफ अपने डे टू डे ज़िंदगी को बेटर बना सको, ताकि आपका लॉन्ग टर्म गोल्स आपको जल्दी मिले, या आपका लाइफ का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा बेटर हो जाए पहले से। तो आज आपका मेन फोकस आपके ऊपर, आप खुद के ऊपर ही डाल रहे हो। लव आपका मेन फोकस आज बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ, जो लोग किसी के साथ हो रिलेशनशिप वगैरह में, ये पर्सन आपका खबर ले रहे, अगर आप लोग कम्युनिकेशन में हो, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, कम्युनिकेशन होगा। लेकिन अगर ये सपोज नो कांटेक्ट है या ऑफ एंड ऑन सिचुएशन है, मैं कहूँगी दैट ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं या आपके बारे में सोचेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। रीच आउट शायद ना करे, बट आप इस पर्सन के माइंड में रहोगे। लेकिन ऑल्सो स्पिरिट इज सेइंग कि इस पर्सन के अंदर कुछ रेड फ्लैग्स है जो आपको दिख गया है, जो आपको समझ में आ गया है। मे बी इस वजह से आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, या जिस वजह से आप खुद से ज़्यादा
पुश नहीं कर रहे हो इस सिचुएशन को, इस लव मैटर को, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें, कुछ रेड फ्लैग्स है जो इस पर्सन के बारे में पसंद नहीं आया है, एंड आप उन चीज़ों को वैसे ही रहने देना चाहते हो। इस वक्त आप इन चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, एंजाइटी नहीं लेना चाहते। आप इस चीज़ को समय दे रहे हो ताकि ये अपने आप ही एक जगह पे आके रुके, अपने आप ही इसका सच्चाई बाहर आए, या अपने आप ये ये कनेक्शन काइंड ऑफ एक टाइप का टर्न ले ले। तो आप इसमें भिड़ना नहीं चाहते, अपने आप को आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, जिस वजह से आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो एंड आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हो। एंड आपके पर्सन आपके ऊपर फोकस रखे हुए है, बट ऑल्सो दिस पर्सन इज हैविंग लाइक सम टाइप ऑफ अ रेड फ्लैग, या कुछ ऐसे हैबिट्स या कुछ ऐसे पैटर्न्स जो थोड़े से आउट ऑफ अलाइनमेंट है आपके साथ, जो फ्यूचर में ठीक हो भी सकता है। बट फ़िलहाल के लिए मैं कहूँगी दैट आप जो कर रहे हो वो सही है, कि आप इसके ऊपर लव सिचुएशन के ऊपर ज़्यादा सोच नहीं रहे हो एंड आप खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।